ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे किरचॉफ वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। इससे पहले हम कर चुके हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अब हम करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में कुछ इस तरह है कि इसकी जो थ्योरी है, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL states that in a node the total incoming current is equal to the total outgoing current। यानी किसी भी नोड पर अगर जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिगर है, नोड सर्किट दी है इसमें देखें कि हमारे पास इसमें 3 रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, R1 R2 और R3। इन तीनों का एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी आपस में कनेक्टेड है, यानी ये अपर एंड जो आपस में कनेक्टेड है और कनेक्ट करके क्या एक नोड प्रोवाइड कर रहा है ना, और इसी तरह सेकंड एंड भी कनेक्टेड है। तो जो हमारे पास सर्किट में ये हमारे पास सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें से सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है करंट I, ये हम एमीटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। तो जो करंट I इसमें से फ्लो करेगा, तो करंट I के लिए आप देखें कि हमारे पास जब इस सर्किट में फ्लो करे इसमें पास हमारे पास 3 पाथ हैं, R1 में से फ्लो करेगा, R2 में से और R3 में से। तो जब इन तीनों में से फ्लो करके इस इनके सेकंड एंड्स तक पहुंचेगा, तो हमारे पास R1 में से फ्लो होने वाला I1, R2 में से फ्लो होने वाला I2 और R3 में से फ्लो होना करंट I3, इन तीनों का सम जो इनकमिंग करंट था उसके इक्वल होगा। तो ये बेसिकली हमारी थ्योरी है कि किरचॉफ्स करंट लॉ की। अब हम इसे मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट I जो है दिस विल बी इक्वल टू करंट I1 पासिंग थ्रू रजिस्टर R1 प्लस करंट I2 पासिंग थ्रू रजिस्टर R2 एंड प्लस करंट I3 पासिंग थ्रू रजिस्टर R3। इसे ओम लॉ यूज़ करते हैं हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि I1 के लिए हमारे पास क्या होगा V ओवर R1, I2 के लिए क्या होगा करंट I2 विल बी इक्वल टू V ओवर R2 एंड I3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विल बी इक्वल टू V ओवर R3। अब इसमें देखिए हम V कॉमन ले रहे हैं, V तीनों में सेम आ रहा है, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस V। ये क्यों सेम है? क्योंकि आप फिगर में देखें हमारे पास R1 R2 और R3 इनका पहला एंड भी कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी कनेक्टेड है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, दो एंड्स के क्रॉस मेजर करते हैं। तो जब R1 के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वही दोनों एंड्स जो हैं, पहला एंड और दूसरा एंड, वही R2 के दोनों एंड्स हैं और वही दोनों एंड्स के हैं R3 के। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस होगा, R1 के दोनों एंड्स के क्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के दोनों एंड्स के क्रॉस होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के दोनों एंड्स के क्रॉस होगा। इट मीन्स कि V1, V2 और V3 तीनों की वैल्यूज सेम होगी, और वो तीनों की वैल्यू सेम किसकी इक्वल होगी? ये बैटरी के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V की इक्वल होगा। तो इस तरह हम फिर इसमें से V कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो किरचॉफ करंट लॉ है दैट विल बिकम I इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये हमारे पास थ्योरी है किरचॉफ करंट लॉ की। अब इसके लिए हमने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, वो कुछ इस तरह है कि हम तीनों रजिस्टर्स को मेजर कर लेंगे। जो तीनों रजिस्टर हम सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं उनको मेजर करेंगे, और इस तरह फिगर में ये सर्किट डायग्राम दिखाई गई, उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सोर्स की पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हम फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट। इसको हमने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग मेजरमेंट्स हमने इसको फिर चेंज नहीं करना। उसके बाद इनकमिंग जो करंट है सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो मीटर की हेल्प से हमने मेजर कर रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल इक्वल टू I एम्पेयर। जब ये हम करंट मेजर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस करनी है, कलेक्ट करनी है और जो कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम सोर्स वोल्टेज जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि 5 वोल्ट है, और उसके बाद हमने इनकमिंग करंट देखना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है इनकमिंग। देन हमने तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू देखना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी और तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनमें से करंट फ्लो करेगा। हमें पता है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू
ज़्यादा होगी उसमें से कम करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हर रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। तो R1 के थ्रू क्या फ्लो करेगा, I1, और I1 का हमें पता है कि क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V/R1। ये थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये R1 R2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है R3। तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि करंट थ्रू R1 विल बी इक्वल टू V/R1, करंट थ्रू R2 विल बी इक्वल टू V/R2 एंड करंट थ्रू R3 विल बी इक्वल टू V/R3। V तीनों रेजिस्टर्स के एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप मेजर कर चुके हैं, हर रेजिस्टर्स की वैल्यू आपको नोन है, तो इस तरह I1 की वैल्यू आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, V/R1 से, V/R2 से और V/3 से, तीनों रेजिस्टर्स में से पास होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंड देन आप फाइंड कर सकते हैं कि टोटल आउटगोइंग करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स, तीनों रेजिस्टर्स में से ये टोटल करंट फ्लो कर रहा है, आउटगोइंग करंट, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ I1, I2 एंड I3। यानी तीनों रेजिस्टर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका सम जो है वो टोटल आउटगोइंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप ये हम फाइंड कर लेंगे, इनकमिंग करंट हम पहले मेजर कर चुके हैं, आउटगोइंग करंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात याद रखें, इनकमिंग करंट हम मेजर करते हैं और आउटगोइंग करंट हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम दोनों करंट्स को कंपेयर करेंगे तो जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है, इससे आप लैब में परफॉर्म करके से वेरीफाई कर सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ।